Hello, Earth Signs. Welcome to Mr. Club Hindi Tarot. I wish you all a very happy new year and I hope कि ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ और प्यार लेकर आए. And I hope all of you are safe, you are healthy, you're feeling energized, you're feeling good. आज मैं आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ. जनवरी टू दिसंबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर महीने में आपकी एनर्जी कैसी होगी, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, किस महीने में होगी. साथ ही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपके लिए इंडिविजुअली आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और 2023 की हाईलाइट क्या होगी आपके लिए, ये हम देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट, फॉर ऑल द लव एंड कमेंट्स एंड आई होप इस साल हमारी कम्युनिटी और बढ़े, वी गेट टू कनेक्ट विद ईच अदर इवन मोर. साथ ही मैं फ्री रीडिंग गिव अवे कर रही हूँ और मैं 3 लोगों को चूज़ करूँगी. उन 3 लोगों के नाम मैं वैलेंटाइंस डे पे यानी 14 फरवरी को बताऊँगी. ऑल यू हैव टू डू इज़ बी अ सब्सक्राइबर. और इस वीडियो से लेके 14 फरवरी तक मैं जितने भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उस पर कॉमेंट करना है. ओके, यू कैन से हाय, यू कैन से ये आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, यू कैन से एनीथिंग. ओके, पर लेट इट बी पॉजिटिव. सो जैसा कि आप देख सकते हैं जनवरी से दिसंबर तक आपके सारे कार्ड्स यहाँ पे हैं और हम एक एक करके देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड इफ़ यू वुड लाइक टू डोनेट टू दिस चैनल आपको सारे इन्फॉर्मेशन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, विद दैट बीइंग सेड चलिए अर्थ साइंस देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इस साल. ऑलराइट, जनवरी में हमारे पास है द मैजिशियन नंबर 1. तो आप काफ़ी एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे, स्पेशली क्योंकि आप किसी खास चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंसान बहुत फोकस्ड है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा, साथ ही एक ऊंची जगह पे बैठा है, इन्फिनिटी सिंबल है. सो आई फील आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि कोई चीज़ करनी चाहिए, किसी खास डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए और ये काफ़ी वक्त से आपको मिल रहा होगा. आपने उसे अनदेखा किया होगा बट नाउ यू आर रेडी. शायद पहले आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ट्रेनिंग या स्किल नहीं होगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे या आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे या मे बी नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सोल कॉलिंग है. और ऊंची जगह हायर पर्सपेक्टिव दर्शाती है, जैसे आप इस चीज़ के लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहे और मुझे लग रहा है आप चुपचाप इस चीज़ पे काम करना चाहते हो, सीक्रेटली किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे या उस पर काम कर रहे क्योंकि आप जानते हो कि ये आपके लिए सही है. और अलग लोगों के लिए ऑफ कोर्स अलग चीज़ें होंगी, पर मैं देख रही हूँ यू विल फील कनेक्टेड टू गॉड, योर डेस्टिनी, अपनी हायर सेल्फ, डिवाइन सोर्स. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते, फिर आपने दूसरों से डिस्कस किया या उनसे शेयर किया और वो आपको मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है यहीं पे रहते हैं. मे बी आपके कोवर्कर्स हैं या आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है और आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपको इस जॉब को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए. हाँ, मुश्किलें होंगी पर आप दूसरों की बातें सुन के अपनी इनर वॉइस को, अपनी गट फीलिंग को अनदेखा कर देते और उसके बाद मे बी आपको लॉस का सामना करना पड़ा या आप खुश नहीं हो, इस जगह पे आपको ग्रोथ नहीं दिख रही. उसी तरह हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे और हो सकता है आपके आसपास सबको पता है और वो आपसे कहते हैं कि आप बिल्कुल सफल होंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत चार्मिंग हैं, आपने बहुत पढ़ाई की है. एंड आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते और मे बी इस चीज़ में आप सफल नहीं होते. या मे बी आप एक रिश्ते में हो और आप उस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते. या आपको पता है कि अगर आप अपने पार्टनर से कहोगे कि आप उनसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो वो इसे मैच्योर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे इस सिचुएशन को, तो आप इस सोच को अपने दिमाग से निकाल देते हैं और आपका रिश्ता आगे बिगड़ते चला जा रहा.
सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप चुपचाप डेडिकेशन और फोकस के साथ एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हो। इन्फिनिटी सिंबल यिन यांग एनर्जी दर्शाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है जहां शायद आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो और आप किसी और के साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके ट्रू मैच हैं, आप उनके तरफ डिवाइनली गाइडेड हो। अगर आप सिंगल हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग धीरे धीरे चुपचाप अपने लाइफ को री इन्वेंट कर रहे। ओके, सो जब तक आप सफल नहीं होंगे, आप दूसरों को इस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहते और इसकी वजह से आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे इस साल मिलने वाले हो। ओके, और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि 2023 आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेके आ रही है। पूरे साल आपको सरप्राइज और शॉक होने का मौका मिलेगा कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ओके, फरवरी की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो फेब में आप काफ़ी बिजी होने वाले हैं। आप मल्टीटास्क करोगे, एक साथ कई चीज़ों पे फोकस होगा आपका। मे बी ट्रैवल करना पड़ेगा, अपने टारगेट्स को, डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश करोगे। मे बी 2-3 इवेंट्स होंगे जिन्हें आपको अटेंड करना पड़े। साथ ही हो सकता है आप पढ़ाई करोगे, किसी तरह के कोर्स में आपने एडमिशन लिया होगा, हो सकता है असाइनमेंट्स पूरी करनी होगी। कुछ लोगों के लिए ये एक नई प्रोजेक्ट हो सकती है या आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। ओके, काम का भार हो सकता है आपके ऊपर। कुछ लोग अपने नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होगी आपके लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग पूरी तरह अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस, पढ़ाई, फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे फोकस्ड होंगे। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल एक वर्कोहॉलिक के जैसी होगी और शायद आप अपने ऊपर या अपनी सोशल लाइफ में, अपनी रोमांटिक लाइफ में, फैमिली सिचुएशंस में ज़्यादा वक्त ना दे पाएँ। आपको फिज़िकली थकान महसूस हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि आप बीमार ना पड़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रुकने नहीं वाले। एक साथ अपने लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करोगे। सो अ बिजी मंथ फरवरी और मार्च में चलते हैं। ओह, द टावर, अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। तो कोई चीज़ अचानक आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और हमने देखा यहाँ पे कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो मे बी आपके प्लान्स अच्छे से वर्कआउट नहीं होंगे, किसी तरह के लॉस या फेलियर का सामना करना पड़ेगा आपको ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी। सो मे बी कोई सेटबैक, चैलेंज या रुकावट आपके लाइफ में आ सकती है, एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। बेसिकली ये कह रही है कि किसी चीज़ की नींव मजबूत नहीं है और क्योंकि नींव मजबूत नहीं है, आपकी इमारत गिर जाएगी। राइट? कई बार ये ब्रेकअप या डिवोर्स भी दर्शाती है। तो किसी तरह की एंडिंग हो सकती है या आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे। जैसे मैंने कहा, आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने इंटरव्यू के लिए तैयार किया है, आपकी इंटरव्यू है कल और आज आप बीमार पड़ जाओगे, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। सो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज़ होगी, आपकी कोई प्लान फेल हो जाएगी या आपको ऐसा कोई न्यूज़ मिलेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। हमारे पास अप्रैल में है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एक समझदार आदमी है जो अपने काम में एक ऊंची पोजीशन पे है, पावरफुल, अथॉरिटेटिव है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, अपने या दूसरों का वक्त बर्बाद नहीं करता। उसे क्लियरली पता है कि उसे अपने लाइफ में क्या चाहिए, एनालाइज करता और सोच समझ के एक्शन लेता। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं एंड ये इंसान लवी डवी नहीं है, अपने फीलिंग्स को पब्लिकली जाहिर नहीं करता। सो कई बार ये एक डिवोर्स्ड आदमी या सिंगल पेरेंट भी दर्शाता। आई डोंट नो, बट मुझे बार बार ये लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग
एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनरशिप, एंगेजमेंट या शादी खत्म करने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एक इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है, एक ऐसा इंसान जिसके लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के साथ, कि आप दोनों की सोच मैच करें। ओके, सो मुझे यहाँ पे अलग मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है, आप अपने लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट मेजर डिसीजंस लेने वाले हो और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमोशनल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी से ब्रेकअप करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर हर्ट होंगे, दुखी होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, पर कभी कभार हमें अपने लिए मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ईमानदारी से किसी के सामने अपनी बात रखोगे या कम्युनिकेट करोगे क्लियरली, सच्चाई के साथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स इमोशनली डिटैच्ड होता, वो वही करता है जो सही है इन द लॉन्ग रन सबके लिए। सो मे बी आप ऑलरेडी इस पॉइंट पे अपने पार्टनर से इमोशनली या मेंटली डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे। दूसरी मैसेज है कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स रोमांटिकली आपके लाइफ में आ सकता है, आपसे उम्र में बड़े होंगे, एक पावरफुल पोजीशन पे होंगे। कुछ लोगों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट या मिलिट्री में हो सकते हैं, या लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे, लॉयर हो सकते हैं, और हो सकता है वो रिसेंटली सिंगल हुए हैं, मे बी सेपरेटेड होंगे, डिवोर्स्ड होंगे, सिंगल पेरेंट होंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को उन्होंने ख़त्म किया होगा और उसके बाद वो आपसे मिलेंगे, तो उन्हें वक्त लगेगा खुद को हील करने में, इमोशनली ओपन होने में, आपसे खुलने में। पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। और तीसरी मैसेज मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस हो सकते हैं या मेंटर हो सकते, एक फादर फिगर, एक ऐसे इंसान जिनसे आप बहुत कुछ सीखोगे, वो आपको अच्छी सलाह देंगे और आपके लाइफ में एक अहम भूमिका निभाएंगे। सो मे बी उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं, या फिर वो सेपरेटेड होंगे। ऑलराइट, ये डेफिनेटली एक ओल्डर मेल है। अब देखते हैं मे की एनर्जी कैसी है। हमारे पास है ऑलराइट द मून। इंटरेस्टिंग। वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो मुझे लग रहा है कोई चीज़ आपसे छुपी होगी या आप सच्चाई नहीं देख पाओगे। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है कोई चीज़ आपसे छुपी होगी या आप सच्चाई नहीं देख पाओगे, क्योंकि कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे झूठ कहेंगे, आपको डराएंगे और आप उसे सच मान लोगे। आप कंफ्यूज्ड होंगे, किसी चीज़ को लेके आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी, आपके मन में डर होगा। और मैं देख रही हूँ आप सोचोगे कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं बना लिया। एंड यू नो, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें हम बेवजह घबराते, ज़्यादातर नेगेटिवली सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और कई बार ये सिर्फ हमारा वहम होता है। हम समझते कुछ और है और निकलता कुछ और है। हम समझते कुछ और हैं और निकलता कुछ और है। कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप बेवजह परेशान होंगे। स्पेशली मई में आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे, एनालाइज करोगे, नेगेटिवली सोचोगे और आप अपनी डिसीजन को डाउट करोगे। और हो सकता है आप अच्छे से सो नहीं पाए, क्योंकि आपके मन में शांति नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, और आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करोगे। ऑलराइट, अब हम जून की ओर बढ़ते हैं। और जून में आप देख सकते हैं कैसे हम अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, तो जो चीज़ छुपी हुई थी वो आपके सामने आएगी, आप सच्चाई देख पाओगे। एंड यू नो, ये सच्चाई डराने वाली या घबराने वाली नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप एनर्जाइज्ड महसूस करोगे। किसी खास चीज़ को लेके आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होंगे। ये कोई नई प्रोजेक्ट हो सकती है, कोई नया आइडिया हो सकता है, एक नया रिश्ता हो सकता है, या आप किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप में से बहुत सारे लोग एक यंगर फायर साइन को डेट कर सकते हैं। आपके रिश्ते में पैशन, स्पार्क, एक्साइटमेंट, डिज़ायर, अट्रैक्शन, एडवेंचर, सारी चीज़ें होंगी और आप उस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहोगे। आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तो जून आपके लिए एक एक्टिव, प्लेफुल, फन महीना होगा। आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव महसूस करोगे, साथ ही आप काफ़ी सोशलाइज करोगे
और मुझे लग रहा है किसी तरह की गुड न्यूज़, कॉल, मैसेज या लेटर आपको मिल सकता है और शायद इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं एंड दैट विल मेक यू एक्साइटेड। आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड महसूस करोगे या आप बच्चों के साथ वक्त बिताओगे, मे बी ऐसी कोई चीज़ करोगे जिसे आप अपने बचपन में किया करते थे। कुछ लोगों के लिए आप अपने बचपन के दोस्तों से मिलने वाले हो, ऑलराइट, उनके साथ वक्त बिताओगे, पुरानी चीज़ें याद करोगे। नाउ लेट्स मूव टू जुलाई। जुलाई में हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी की बात करते हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक फेमिनिन एनर्जी या फीमेल है जो मैच्योर है, समझदार है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एक ऐसी इंसान जो कम्युनिकेटिव है। इन्होंने अपने लाइफ में रिजेक्शन, लॉस, दर्द, असफलता, सारी चीज़ें देखी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अंदर से, मेंटली और इमोशनली। ये घुमा फिरा के बातें नहीं करती और फेयर रहती है, सही को सही और गलत को गलत कहती। इस क्वीन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करती, खुद को प्रायोरिटी देना जानती है और अकेले वक्त गुजारने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उनसे बुरा बर्ताव करोगे, तो वो तुरंत आपको अपनी जगह दिखा देगी। बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दूसरों के ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे या आप किसी को अच्छी सलाह दोगे। ओके, सो मैं सुन रही हूँ कि वो एक लीगल एडवाइस भी हो सकती, और अगर आप मेल हो तो आप ऐसी स्ट्रॉन्ग, सफल, सोफिस्टिकेटेड फीमेल से मिलने वाले हो। स्पेशली मुझे लग रहा है आपके बीच रोमांटिक एसोसिएशन होगी, आप उन्हें डेट कर सकते हो। स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप उनसे काम के सिलसिले में मिलोगे या आप अपने वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं या मे बी एक प्रोफेशनल सेटिंग में। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि वो किसी तरह आपकी मदद करने वाली हैं, मे बी फाइनेंशियली, या आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस देंगी। ओके, मे बी आप कंफ्यूज होंगे, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे और उनकी वजह से आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी और मैं देख रही हूँ कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगी। ओके, सो एक फीमेल आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगी। अब बात करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। वाओ, सो किंग एंड द क्वीन ऑफ द सेम सूट। सो 2023 में आप अपने फ्यूचर स्पाउस, डिवाइन काउंटरपार्ट, सोलमेट, परफेक्ट मैच, ट्रू लव, जो भी आप कहना चाहें, उनसे मिलने वाले हो या आप साथ आ रहे। ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन होगी जिससे आप भाग नहीं सकते। आप में से एक या दोनों इंसान एयर या फायर साइंस हो सकते, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, सन, मून, राइजिंग, वीनस या थर्ड हाउस। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एनर्जेटिकली, मेंटली और एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। हो सकता है आपकी सन साइन या मून साइन एक होगी या आपका लग्न एक हो सकता है। आप दोनों की लाइफस्टाइल, सोच, करियर पाथ, प्रोफेशन, पर्सनालिटी, लाइफ एक्सपीरियंस एक जैसे होंगे। सो मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं या आपके लाइफ का हिस्सा होंगे। मे बी आप रोमांटिकली अटैच्ड नहीं हो क्योंकि आप दोनों को अकेले बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस यूनियन में देर लगेगी या ये यूनियन आपके लाइफ में लेटर हाफ में आएगी, मे बी आपके 30s या 40s में या उसके बाद। ये रिश्ता आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे। मे बी आप में से एक इंसान ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होगा, आप मैरिड हो सकते हैं, मे बी आपके बच्चे होंगे, हो सकता है आप दोस्त होंगे, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन होगी पर साथ आने का मौका नहीं मिला क्योंकि मे बी आप डेट कर रहे होंगे या वो डेट कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे रहोगे, आप दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, अलग रिश्तों में रहे होंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करोगे, चैप्टर्स क्लोज करोगे और जिस वक्त आप एक लेवल पे होंगे
आप साथ आओगे। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, आपने कई बार सुना होगा। तो मुझे लगता है वो डिवाइन टाइमिंग 2023 में है। आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से एक इंसान ऑलरेडी सिंगल है, मे बी 3 या 5 साल से आप सिंगल हो। आप अपने करियर पे फोकस्ड होंगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, और दूसरा इंसान मैरिड होगा या एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में होंगे, और मुझे लग रहा है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे एंड देन यू विल कम टुगेदर। ऑलराइट, मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से या अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से अरेंज्ड मैरिज के ज़रिए मिलने वाले हो, पर ये एक लेट मैरिज होगी। ओके, मिड टू लेट 30s में या मे बी 40s में हो सकता है ये आपकी दूसरी शादी हो, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कम टुगेदर। अगर आप शादी नहीं करना चाहते या आपकी शादी की उम्र नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप इस इंसान को डेट करने वाले हो। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट आप एक दूसरे के लाइफ के अहम हिस्सा बनोगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अमेजिंग। एक नई स्टेबल लॉन्ग टर्म शुरुआत। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, प्रमोशन हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, बिजनेस में ग्रोथ या कोलैबोरेट करने का मौका। आप में से कुछ लोग एक नया घर या गाड़ी खरीद रहे हैं। यस, आप किसी तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी को डेट करना शुरू किया होगा और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, किसी तरह से इसे ऑफिशियल बनाना चाहेंगे। हो सकता है आपको अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराएं या आपके परिवार से मिलें। कुछ लोगों के लिए आपको शादी के प्रपोजल आएंगे, आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। सो वट एवर दिस इज, ये एक स्टेबल, सिक्योर, पॉजिटिव नई चीज़ है आपके लिए। ओके, सितंबर में फिर से हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पास 2 ऑप्शंस या रास्ते हैं और आप डिसीजन बनाना नहीं चाहते, या तो आप सच्चाई देखना नहीं चाहते या आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे। ओके, आप डिनायल में हो। आप में से कुछ लोग एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में हो सकते हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। मे बी किसी करीबी इंसान से आपकी लड़ाई होगी या मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और आप दोनों झुकना नहीं चाहोगे। आप में से कोई पहल नहीं करना चाहेगा। आप में से कुछ लोग मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे क्योंकि आपको एक खास डिसीजन बनानी है और आप उससे बचना चाहते हो, क्योंकि एट दिस पॉइंट आपको ऐसा लगेगा ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही हैं। और हो सकता है ये स्ट्रेस आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो। ओके, लोगों का दबाव होगा कि आप उनके हिसाब से चुनें। ऐसा लग रहा है कि आप एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं होंगे। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका वक्त, आपकी लॉयल्टी बटी हुई होगी। इसे समझने के लिए अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मे बी आपके ऊपर काम का प्रेशर है और आप अपने पार्टनर का बर्थडे भूल गए, उनके साथ आप वक्त नहीं बिता पा रहे, या मे बी परिवार में कोई फंक्शन है जिसे आप अटेंड नहीं कर पाए और उसके वजह से वो नाराज़ हो गए, या मे बी यू हैव 2 ऑप्शंस इन लव और आपको लगता है दोनों आपके लिए सही हैं। आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसे चुनना चाहिए, तो आप मेंटली 2 चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने में असमर्थ होंगे। लेट्स मूव टू अक्टूबर। अक्टूबर में हमारे पास है 4 ऑफ वांड्स। अगेन अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे मेंटली, फाइनेंशियली। सो आप इस सितंबर वाली दुविधा वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे। किसी तरह की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, इवेंट, सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर सकते और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कोवर्कर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे, अच्छा वक्त बिताओगे, सोशलाइज करोगे। कुछ लोगों के लिए आप शादी अटेंड करोगे या किसी तरह की रीयूनियन हो सकती है, जैसे आप पुराने दोस्तों से मिले या अपने रिश्तेदारों से बहुत वक्त के बाद किसी शादी में मिल रहे। तो आप पार्टी और सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि अक्टूबर तक आप में से बहुत सारे लोग या तो इंगेज्ड होंगे या आपकी शादी होगी। काफ़ी धूमधाम से शादी कर रहे और ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे। दूसरों के लिए मुझे लग रहा है कि ये फाइनेंशियल सक्सेस है। आपको अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिल सकती है या रिवॉर्ड मिलेगा, पब्लिक रिकग्निशन मिल सकती है, किसी तरह की अवार्ड मिल सकती है, आपकी सराहना की जाएगी या आप अपने ड्रीम घर में प्रवेश करोगे। सो मे बी आप में से बहुत सारे लोग
एक नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, या जिस तरह के घर की आप तलाश कर रहे हैं आपको वैसा घर मिलेगा। मैं देख रही हूँ आपका फोकस आपकी फैमिली लाइफ होगी या सोशलाइज करना, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना। नवंबर में हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो नवंबर में आप अपने पार्टनरशिप्स पे ध्यान दोगे, प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स या पर्सनल लेवल पे। आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अचानक ट्रैवल करना पड़ सकता है, आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ सकता काम के सिलसिले में, और मे बी आपने कुछ और प्लान किया होगा, तो हो सकता है आप उदास होंगे। एंड कभी कभार ये इंतज़ार वाली एनर्जी है, जैसे आप किसी एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपको बोरियत महसूस हो रही है क्योंकि आप एक माहौल में हो, एक जैसे काम कर रहे। इस एनर्जी को मैं यूजुअली ऐसे देखती हूँ कि कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। पर कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि द ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो नवंबर में आपसे कहा जा रहा है कि आप कोऑपरेट करें, पेशेंस रखें, फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ। मे बी आपको किसी ट्रिप पे जाने का मन है या आपने ट्रैवल प्लान्स बनाए हैं और आपको पता है कि अगर आप इस ट्रिप पे जाओगे आपकी बजट बिगड़ जाएगी, तो आपको बोरियत महसूस होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि नवंबर में पेशेंस रखें। कभी कभार हमें कोऑपरेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अपने मन के विरुद्ध काम करना पड़ता। ऑलराइट, दिसंबर में हमारे पास है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! और इसका मतलब होता है इंडल्जेंस। जैसे आप किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को लेके या आपके पार्टनर आपको लेके ज़्यादा पॉसेसिव महसूस करेंगे। पर अच्छी चीज़ ये है कि ये एक बड़ी फाइनेंशियल गेन दर्शाती है। सो काफ़ी सिक्योर होंगे आप अपने सेविंग्स पे पूरी तरह ध्यान दोगे, तो आप अपने खर्च को कम करने की कोशिश करोगे। और कुछ लोग बिल्कुल इसकी ऑपोजिट करेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर लेंगे, ओके, क्योंकि अब आप सिक्योर महसूस कर रहे हैं। आप लग्जरी में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, और जैसे मैंने कहा एक बड़ी फाइनेंशियल गेन। तो आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी या मकान मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए खासकर किसी तरह की पास्ट इशू या ट्रॉमा आपके सामने आएगा जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, मैं सुन रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर या किसी करीबी, अपने फ्रेंड या फैमिली, कोई ख़ास इंसान की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जैसे पॉसेसिव होना, फ्लेक्सिबल ना होना, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, डिमांडिंग होंगे, फरमाइशें करेंगे। आप पैसे सेव करना चाहोगे और आपके सामने खर्चों की एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। तो मैं देख रही हूँ कि इस चीज़ से आप परेशान हो सकते हैं, पर आप अपने फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज मिल रही है। आपको ऐसा लगेगा आपकी पार्टनरशिप मटीरियलिस्टिक है, जैसे आपके पार्टनर आपके पैसों की वजह से आपके साथ हैं, या वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इमोशनल बॉन्ड या अटैचमेंट नहीं है, पर क्योंकि उन्हें आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते। वाह! सो मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। अगर ये आपकी स्टोरी है आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये सोच या ये थॉट, ये पैटर्न आपको परेशान कर सकती है। नंबर 2, 4, 9, 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। फरवरी, अप्रैल, सितंबर इम्पॉर्टेंट महीने होंगे। ओके गाइस, सो अब देखते हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी। So let's get some messages. Okay, so Taurus, Virgo and Capricorn. So 2023 की हाईलाइट क्या होगी अर्थ साइंस के लिए? 2023 की हाईलाइट क्या होगी अर्थ साइंस के लिए? 2023 की हाईलाइट क्या होगी अर्थ साइंस के लिए? So 2 cards for each. Taurus, we have Virgo, and we have Capricorn. So Taurus,
आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में क्या होगी? वाह, हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अमेजिंग टॉरस, आप एक अबंडेंट एनर्जी में होंगे और मुझे लगता है वो इसलिए होगा क्योंकि आपकी सोच अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा बदलेगी। आप पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करेंगे। आप होपफुल होंगे, खुद पे यकीन करोगे, अपनी कीमत समझोगे। एंड यू नो मैं क्या सुन रही हूँ कि आपने पहले सीड्स प्लांट कर दिया था, आपने पहले मेहनत की थी और अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू होंगे। ओके, सो मैं देख रही हूँ एक एक करके आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्टेबिलिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप ये सारी चीज़ें कायम कर रहे हो। जैसी ज़िंदगी के आपने सपने देखे थे, आप बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जियोगे। आपको सिर्फ मेहनत करना है, पेशेंट और पॉजिटिव रहना है। ओके, नहीं, मैंने क्या सुना? मैंने सुना नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम मेहनत करोगे और आपको बड़े रिवॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स और रिजल्ट्स दिखेंगे। सो टॉरस 2023 में आपको कुछ बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, स्पेशली अच्छे सपोर्टिव कनेक्शंस, दोस्ती। मैं ये भी देख रही हूँ आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। ये घर हो सकता है, आपकी पहली कार हो सकती है, कोई जॉब हो सकता है, ये मे भी आप कोई कोर्स करना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते, वहाँ रहना चाहते, आप अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते, या मे भी आप एक ख़ास इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपकी लिस्ट में से एक बड़ी चीज़ आप 2023 में मैनिफेस्ट करोगे। ओके, कि अब देखते हैं कि इस साल की हाईलाइट क्या होगी आपके लिए। है फॉल्स पर्सन एंड ऑफिशियल पर्सन। ओके, वाओ, ओके, डेफिनेटली किसी का असली चेहरा, उनकी सच्चाई या उनकी नीयत आपके सामने आएगी। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ गेम्स खेलने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करना चाहेगा या आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहेगा। ये कोई फीमेल हो सकती हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त हो सकती हैं जो आपके सामने बहुत स्वीट हैं, अच्छी बातें करती हैं, पर उनकी नीयत साफ नहीं है और आपको समझ आएगा कि ये कौन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं जो एक थर्ड पार्टी से अटैच्ड हैं, एक कामिक पार्टनर, ये मे बी उनकी फैमिली मेम्बर, फीमेल जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर और वो उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। बेसिकली आप किसी की नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ़ होंगे। ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। फाइनली आप इस इंसान को समझोगे, उन्हें पहचानोगे और उनसे डिस्कनेक्ट करोगे। ओके, हमारे पास है ऑफिशियल पर्सन। तो टॉरस आपके लाइफ में डेफिनेटली एक लेवल अप होने वाली है। कोई कुछ भी कर ले, 2023 आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। आपकी स्टेटस, आपकी पोजीशन, आपकी इमेज बदलने वाली है। लोग आपकी इज्जत करेंगे। प्रोफेशनली आपको सफलता मिलने वाली है, प्रमोशन, करियर ग्रोथ या एक अच्छी जॉब लग सकती है। आप अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगी, किसी तरह की रिवॉर्ड आपको मिल सकती है, या कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि कोई आपके लाइफ में एक अच्छी इन्फ्लुएंस बन के आएगा, ये आपको गाइड कर सकते हैं या किसी तरह की ऑफ़र आपको देंगे, एक अपॉर्चुनिटी उनके साथ काम करने का या आगे बढ़ने का। आपके बॉस हो सकते हैं या एक ऐसे इंसान जो आपके काम से बेहद खुश होंगे। ओके, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अथॉरिटी के पोजीशन पे होंगे। सो हो सकता है वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहें, किसी तरह से प्रोफेशनली आपकी मदद करने वाले हैं। ऑलराइट, सो टॉरस, दैट इज़ योर सिंपल एंड स्वीट मैसेज, वेरी क्लियर एनर्जीज। सो आई होप कि 2023 आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो वर्गोस, सो चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में कैसी होगी। और हमारे पास है द थिंकिंग मैन। ओके, टिपिकल वर्गो एनर्जी। आप बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाएंगे, किसी चीज़ को लेके आप एक लॉजिकल या प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे,
एंड यू नो वर्गोस, आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते, एनालाइज करते, बहुत सोचते, रिसर्च करते, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते, सारी जानकारी हासिल करते, उसके बाद एक्शन लेना पसंद करते। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसी एनर्जी है। मुझे लग रहा कि आपकी नज़रें किसी खास चीज़, कोई गोल या किसी इंसान पे होगी। ओके, वट एवर दिस इज, आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आप कंफ्यूज होंगे कि आपको इस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं, इसके फ़ायदे या नुकसान क्या होंगे, क्या आपके पास सारी जानकारी है इसके बारे में। ओके, सो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक इंसान है जो आपके लिए स्टार हैं। आप उन्हें दूर से देखते हैं, आप उनके साथ अपने रिश्ते को रोमांटिकली आगे लेकर जाना चाहते, पर मे भी अप्रोच करने की हिम्मत नहीं हो रही। ओके, आप काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि आप एक्शन नहीं लोगे। ओके, आप प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक्टिवली एक्शन लेने वाले हैं। सो अब देखते हैं कि इस साल की हाईलाइट क्या होगी आपके लिए। और हमारे पास है पॉवर्टी। तो मैं देख रही हूँ कि आप इस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में होंगे, जिसका मतलब है कि बेसिकली आपको लगेगा आप में कोई कमी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कोई चीज़ आपकी पहुंच से बाहर है, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, आपको ऐसा लगेगा आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, खुद के डिसीजंस पे, खुद के चॉइसेस पे आप शक करने वाले हो। एंड ये इसलिए है ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएँ, अपनी कीमत समझें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को करने से पहले या एक्शन लेने से पहले एक कदम पीछे ले लेते, क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी सफल नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। ओके, तो आप रेस में भागने से पहले ही गिव अप कर देते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपको पसंद है तो आप उस रिश्ते में एक्शन लेने के बजाय ऑलरेडी अपने मन में 100 नेगेटिव चीज़ें सोच लेते कि हो सकता है उन्हें आप में इंटरेस्ट नहीं होगा, या उनके बहुत चाहने वाले होंगे, या वो आपको पसंद नहीं करते, आपकी स्टेटस मैच नहीं होती है, आप उनके काबिल नहीं हो। तो कभी कभार ज़रूरी होता है कि हम अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लें, राइट? रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपने कोशिश की, एक्शन लिया, आप लड़े, आपने गिव अप नहीं किया, एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने मेहनत नहीं की या आपने कोशिश नहीं की। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस चीज़ के बारे में सोच के पहले ही गिव अप कर देते। अपनी कीमत समझें, टेक अ लीप ऑफ फेथ। और हमारे पास है मेन फीमेल। ओके, सो यस, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रिश्ते के बारे में है, क्योंकि ये एक स्पाउस या लॉन्ग टर्म पार्टनर दर्शाता, क्योंकि ये एक स्पाउस या लॉन्ग टर्म पार्टनर दर्शाती एक ऐसी फीमेल जो आपके लाइफ में एक अहम भूमिका में होंगी। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव कनेक्शन आ रहा, पर आप एक्शन लेने से घबराओगे। आप मेल हो या फीमेल, मुझे लगता है कि ये इंसान अपने फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे और ये आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर बन सकते हैं, पर एक्शन आपको लेना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, या मे बी आपको कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से अलग रहना पड़े। मे बी आप दोनों अलग शहर में या अलग सिटीज़ में काम करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये फीमेल आपकी मदर या आपकी वाइफ है, जिनसे आप डिस्कनेक्टेड महसूस करोगे, क्योंकि आपकी नज़रें किसी और चीज़ पे होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई इंसान हो सकता है आप अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, डेडिकेटेड होंगे। हो सकता है आप अपने गोल्स को लेके, अपने सपनों को लेके, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जिन्हें आपकी वाइफ या आपकी मदर सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कोई ख़ास डिसीजन बनाना चाहते हो जिसमें उनकी रजामंदी नहीं होगी, इसलिए आपके बीच में एक डिस्कनेक्ट हो सकता है। ओके, मे बी आप किसी दूसरी कंट्री या स्टेट में मूव करना चाहते, और आपकी वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड, आपकी मदर, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके, समथिंग लाइक दैट। बट स्कॉर्पियोस नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को आप हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं, और वो ये लैक मेंटालिटी हो सकती है। इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप एक्शन नहीं ले पाते। सो वर्कर्स, मुझे लग रहा है 2023 आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, आप रिस्क लेना चाहोगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहोगे, आप पहल करना चाहोगे, एक्शन लोगे, बिना ये सोचे कि आप सफल होंगे या नहीं, पॉजिटिव होंगी चीज़ें या नेगेटिव होंगी। ओके, सो वर्कर्स, दैट वाज योर मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। हमारे पास है अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ कैपीज, आपका फोकस आपके काम पे होगा, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी मनी मनी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक बड़ी फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल सकती है, कोई बड़ी प्रोजेक्ट मिल सकती है, या आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। एंड सच में आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे मिल सकते हैं। आपके टैलेंट या स्किल के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक आर्टिस्ट हो, और मे बी कोई आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी कीमत में खरीदेगा, या आपको किसी तरह की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं होंगे। एक फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर, मैच्योर, पेशेंट, गुड लुकिंग इंसान के साथ आप एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप साथ में काम करते हो, या आप फ्यूचर में साथ में बिजनेस कर सकते हो। सो ओवरऑल ये एनर्जी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स दर्शाती है जो आपके लाइफ में आने वाली है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आपके लिए, या जुलाई एक इम्पॉर्टेंट महीना होगा। और आपको पता है 2023 भी नंबर 7 है। सो ये साल आपके लिए मैजिकल होगी। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या है 2023 की आपके लिए। और हमारे पास है हाई ऑनर। ओके, वाओ, अमेजिंग। आपको लिटरली किसी इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप में से कुछ लोग फेमस हो सकते हैं, या आपको पहचान मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग यू वर्क इन द पब्लिक आई, या आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होंगे, चाहने वाले होंगे। एंड अर्थ साइंस, आप सबके लिए ये एक कॉमन थीम है कि आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, आपको पहचान मिल रही है, आप लीडरशिप की पोजीशन पे होंगे, तो आप श्योरली प्रोफेशनली काफ़ी मान, सम्मान और नाम कमाने वाले हो। ओके, या मे बी आपने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको लोगों का प्यार मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। और हमारे पास है कोर्टशिप। वाओ, और हमारे पास है कोर्टशिप। वाओ, अगेन ये बात करती है एक स्टेबल रोमांटिक कनेक्शन की, एंगेजमेंट, शादी। कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। जैसा मैंने कहा, आप 2023 में आप में से बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न्स एक रिश्ते में होंगे। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, आप उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहोगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, फैमिली प्लानिंग करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के रूप में देखता है। सो मुझे लगता है कि वो आपको प्रपोज करेंगे। ऑलराइट, मे बी आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, आप दोस्त हैं, और आप उनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। बट कैपीज, व्हाट आई फील इज़ कि आप 2023 में अपने फॉरएवर पर्सन से मिल रहे हो। ये आपके स्पाउस होंगे। ऑलराइट, सो हो सकता है आप कुछ वक्त के लिए डेट करें, 3-4 महीने, उसके बाद आप शादी करोगे। कुछ लोगों के लिए ये एक अरेंज मैरिज हो सकती है। ऑलराइट, तो कैप्रिकॉर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक खूबसूरत रिश्ता, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, राइट। आई एम श्योर 2023 आपके लिए बहुत यादगार होगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I am sending lots of love and light to you. Take care.